हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने स्पेशल इंटीग्रल्स पूरा अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया था। टोटल 9 फॉर्म्स पे जो फॉर्मूला बना वो हमने बताया, और जितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता था आपके स्पेशली बोर्ड के लिए वो हमने सारा कवर कर दिया। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन using पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है जी, ये पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करके हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, उसके लिए जैसे ही मैंने लिखा, यहां पे लिखा पार्शियल फ्रैक्शंस, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन पहले सीखोगे तभी ना फिर इंटीग्रेशन होगा पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। तो चलो हम सबसे पहले आपको ये आइडिया देंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये आपको समझाते हैं। तो अब देखिए, पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में बताने से पहले आपका रैशनल फंक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये सीखो कि रैशनल फंक्शन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन में हम एफ एक्स को पी एक्स बाई क्यू एक्स बोलते हैं। कोई भी एक फंक्शन जो कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स हो, ठीक है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्मेट में हो, जहां पे ये पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। समझ रहे हो, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। ऑफकोर्स ये जो डिनोमिनेटर है क्यू एक्स, दैट शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर px and qx are polynomials, ठीक है, polynomials is called a rational function। फिर उसको हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर में लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल है, तो दिस इज अ रैशनल फंक्शन। और क्या हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री बाई टू रूट थ्री एक्स माइनस वन, फॉर एग्जाम्पल। अगेन न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का मतलब होता है रैशनल फंक्शन। ठीक है, और भी देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझिए, रैशनल फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। रैशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू होता है, जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर होता है। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जहां पे पी एक्स और क्यू एक्स दोनों पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, तो अब ये समझ गए। इसके बाद रैशनल फंक्शन दो तरीके का होता है ना। रैशनल फंक्शन कितने तरीके का, दो तरीके का, समझो ध्यान से। रैशनल फंक्शन, इसमें दो वेराइटी आएगा। एक आएगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन और एक आएगा इम्प्रॉपर। ठीक है, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। सही है, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, वो समझते हैं। तो जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर वाले का हमने तुमसे डिग्री पूछा कि इस वाले का तुम मुझे डिग्री बताओ, तो इस वाले का डिग्री है टू, और डिनोमिनेटर वाले का अगर मैंने तुमसे डिग्री पूछा तो इसका डिग्री है थ्री। डिग्री समझते हो, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है उसके वेरिएबल का, उसको डिग्री बोलते हैं। तो ऊपर वाले का डिग्री कितना है, ऊपर वाले का डिग्री है थ्री, सॉरी टू है, और नीचे वाले का डिग्री थ्री है। तो यहां पे बेसिकली है क्या, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। बस यही पहचान है। अगर डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा होगा न्यूमरेटर के डिग्री से तो इसको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा है। तो इसका डिग्री है 3 और इसका डिग्री है 1। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन इसको हम बोलते हैं। समझ रहे हो, बस फटाक से याद रखो, ऊपर वाले का डिग्री बड़ा है, नीचे वाले का डिग्री छोटा है, प्रॉपर। ऊपर वाले का डिग्री, अच्छा यहां पे ग्रेटर इक्वल टू भी कर दो, मतलब एक अगर इक्वल टू भी हो जाए तो उसको इम्प्रॉपर में ही काउंट करेंगे। मतलब प्रॉपर कब बोलते हैं, जब ऊपर वाले का छोटा होना चाहिए डिग्री, नीचे वाले का बड़ा होना चाहिए। अगर ऊपर वाले का नीचे वाले का बराबर हो या फिर ऊपर वाले का बड़ा हो डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल मान लो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये भी क्या है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो ये चीज समझ में आ गया, रैशनल फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको डिवीजन एल्गोरिदम भी पता होना चाहिए पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये कुछ ऐसा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो अपना डिविडेंड होता है डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान से सुनना, डिविजर, डिविजर क्या है, यहां पे px है डिविजर, qx है कोशेंट और rx है रिमाइंडर। ठीक है, और fx मतलब जिसको भाग लगाया, जिसको हमने भाग लगाया उसका नाम है fx यानी डिविडेंड। अच्छा, इसमें जो rx का डिग्री होता है वो fx के डिग्री से छोटा होता है। rx का जो डिग्री है, जो रिमाइंडर का डिग्री बचेगा होना चाहिए, वो डिविडेंड है ना, डिविजर के डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ px होना चाहिए। जो रिमाइंडर वाले का जो डिग्री है वो px यानी डिविजर के डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। बेसिकली क्लास 10th में पढ़ना था कि किसी भी पॉलिनोमियल को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, यू कैन एक्सप्रेस एनी पॉलिनोमियल, है ना, लाइक दिस। किसी भी पॉलिनोमियल को किसी से डिवाइड दो, ऐसा कुछ आ जाएगा। ऑफ कोर्स इसका डिग्री बड़ा होना चाहिए डिविजर से। डिवीजन एल्गोरिदम है, ऑलरेडी हम इसका क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको इंटीग्रेशन में पहले भी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख ले, शुरू में लेक्चर नंबर 2 में बताया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में, तो इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 देखो। ठीक है, अब चलो ये सब तो ठीक है सर, ये सब समझ में आ गया। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोला है आपने, जो बोला कि सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन सर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वो सब देखना है। तो हमने बोला है पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी, हम तुम्हें पहले एक काम करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में करते क्या है कि जैसे मान लो ये है 1/x - 2 × x + 3 है, तो इसको
इसमें नीचे में क्या है, दो लीनियर फैक्टर है, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं a बाई एक्स माइनस टू प्लस बी बाई एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब मैंने तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, हम तुमसे पूछे कि भाई तुम बताओ इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये ज्यादा आसान होगा या ये ज्यादा आसान होगा। कोई भी बच्चा हमको बोलेगा आंख बंद करके, कोई भी बच्चा बोलेगा कि भाई इसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी होगा। ये कैसे आसान है, ए को करो बाहर, 1/x-2 का log x-2 प्लस बी को करो बाहर, 1/x+3 का कितना होगा, log x+3 प्लस का सी आ जाएगा। कहानी समझ रहे हो? तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। और हम बात कर रहे थे इसकी कि 1/x-2 x+3, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं a/x-2 प्लस b/x+3 के फॉर्म में। तो ये पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इसका जितना भी नीचे का फैक्टर है सबको फैक्टर डिनोमिनेटर में लाके वैसे तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आंख उठा के कुछ भी कर देंगे, इसका रूल है। बेसिकली इसको भी जब तुम सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे x-2 x+3, तो सॉल्व वॉल्व करके यही आएगा। तो इसी को इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि अपना इंटीग्रेशन बहुत आसानी तरीके से हो सके। सही है, तो इंटीग्रेशन के काम को आसान करने में पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत रोल है। अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने आना चाहिए कि भाई करते कैसे हैं। ये सब तो सर ठीक है, समझ गए, लेकिन होगा कैसे वो। ठीक है, तो उसमें हम अभी आएंगे, जस्ट वेट। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का कुछ रूल है। फैक्टर इन डिनोमिनेटर, दो टेबल बनाओ और इधर बनाओ उसका पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, फैक्टर इन डिनोमिनेटर मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा कि डिनोमिनेटर में क्या है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है वो डिसाइड करेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में है x-a, x-b, x-c, इस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है। ये ध्यान देना, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर की बात नहीं। न्यूमरेटर में कुछ भी होगा। तो x-a, x-b, x-c, तीन लीनियर फैक्टर दिखा, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर फैक्टर्स। ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए वैसे ही a/x-a, b/x-b, c/x-c, तीनों लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग एक एक फैक्टर आ जाएगा। माने एक में डिनोमिनेटर में x-a, एक में x-b, एक में x-c। अब सॉल्व करके हम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C निकालेंगे, क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, मान लो डिनोमिनेटर में ऐसा आ जाए x-a इंटू x-b का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, x-a इंटू x-b का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, ये लीनियर है और ये क्या है, रिपीटेड लीनियर है। रिपीटेड लीनियर मतलब लीनियर तो ये भी लीनियर ही है x-b, लेकिन रिपीट हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वो 2 है। तो देखो रूल को समझ लो, लीनियर में क्या है, ये तीनों यहां पे चाहो तो लिख लो, नॉन रिपीटेड। ठीक है, ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं ये तीनों क्या है, नॉन रिपीटेड हैं। और इसमें क्या है कि एक तो नॉन रिपीटेड है और एक रिपीटेड है। अच्छा, तो रिपीटेड वाले में क्या करते हैं, ध्यान दो। नॉन रिपीटेड के लिए तो सीधा सीधा a/x-a आएगा, है ना, a/x-a, क्योंकि यहां x-a है। अब ये रिपीटेड है तो कोई बात नहीं, b/x-b आएगा। x-b का स्क्वायर है तो b/x-b, लेकिन एक और आएगा c/x-b का स्क्वायर। कहानी समझ रहे हो? रिपीटेड की वजह से क्या होता है, x-b का स्क्वायर है तो एक x-b आएगा, एक x-b का स्क्वायर आएगा। मान लो ये रहता x-a का स्क्वायर रहता और x-b का क्यूब रहता,
देखो, तो इस बार दोनों रिपीटेड लीनियर है, ये भी रिपीटेड लीनियर है, ये भी रिपीटेड लीनियर है, ये 2 बार रिपीट हुआ, ये 3 बार रिपीट हुआ। तो इसमें कैसे आता, ध्यान दो, पहले x माइनस ए का स्क्वायर का लिखो, तो a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, यहां तक जाते पहले वाले की वजह से। फिर x माइनस बी का क्यूब है, तो c बाई एक्स माइनस बी डी बाई एक्स माइनस बी का स्क्वायर e बाई एक्स माइनस बी का क्यूब। पैटर्न आई होप तुमको मिल गया। जितना भी पावर रहता है वहां तक जाते हैं, जैसे x माइनस बी का क्यूब है तो x माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी क्यूब तक जाएंगे। अगर पावर 4 होता तो एक और लिखते यहां पे f बाई एक्स माइनस बी का पावर 4। समझ रहे हो? तो जितना भी रहेगा, जितने में भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स रहेगा वहां तक जाएंगे। जैसे मान लो x माइनस ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर एक्स माइनस सी का स्क्वायर, ये है। तो इसमें क्या होगा, x माइनस ए की वजह से सीधा सीधा एक फैक्टर a बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी का स्क्वायर है तो b बाई एक्स माइनस बी प्लस c बाई एक्स माइनस बी का स्क्वायर, खत्म हो गया। x माइनस सी का स्क्वायर है तो d बाई एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस e बाई एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। बाकी जितना भी रहे, 4 रहे 5 रहे, सबके लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर सकते हो। याद ये रखना है, नॉन रिपीटेड लीनियर के केस में सिंपली, और रिपीटेड लीनियर के केस में जो भी उसका पावर होता है वहां तक जाते हैं। यहां तक नोट करो। ठीक है, ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ये तो लीनियर और रिपीटेड लीनियर के बारे में बताएं। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर देखो, तो मान लो डिनोमिनेटर में, मतलब एक है x माइनस ए और फिर दूसरा है मान लो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो यहां देखो ध्यान से, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक। इसमें कैसे ब्रेक करते हैं, लीनियर की वजह से सीधा सीधा a अपॉन एक्स माइनस ए। अब ध्यान देना, जो भी फैक्टर होता है, जैसे क्वाड्रेटिक है तो उसका जो जैसे देखो लीनियर है, लीनियर का डिग्री कितना 1, 1 से एक छोटा कितना हुआ 0। तो लीनियर है नीचे, तो ऊपर में कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट मतलब डिग्री 0। अच्छा, तो अगर नीचे में क्वाड्रेटिक आए तो ऊपर में क्या आएगा, नीचे में क्वाड्रेटिक आए तो ऊपर में डिग्री 1 कम यानी लीनियर, तो ऊपर का आएगा बी एक्स प्लस सी। तो a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अच्छा, नीचे में क्यूबिक होगा, मान लो ये क्यूबिक होता तो ऊपर में क्या आता, क्वाड्रेटिक आता। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक होता 4th डिग्री का, ऊपर में क्यूबिक आता। ऊपर वाले का डिग्री 1 कम रखेंगे। ठीक है, अब मान लो और कॉम्बिनेशन कर दिए, मान लो लीनियर में रिपीटेड लीनियर कर दिए और ये क्वाड्रेटिक है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो रिपीटेड लीनियर की वजह से कैसा आएगा, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक की वजह से ऊपर में कैसा फैक्टर आएगा, लीनियर, तो सी एक्स प्लस डी, ए और बी तो यूज कर लिया, ऊपर में सी एक्स प्लस डी और नीचे में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ऐसा हो गया। मान लो ये आता x माइनस ए, और ये जो क्वाड्रेटिक है, इस बार ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड हो जाता, मतलब देख रहे हो क्वाड्रेटिक के भी ऊपर में पावर आ गया। अच्छा, इसको रिपीटेड क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो लीनियर की वजह से x माइनस ए है, तो लीनियर की वजह से तो सीधा सीधा a बाई एक्स माइनस ए। अब क्वाड्रेटिक की वजह से स्क्वायर है, तो रिपीटेड लीनियर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाओ, स्क्वायर है तो पहले ये लिखो। अब क्वाड्रेटिक के ऊपर जब भी आएगा तो वो लीनियर आएगा, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लिखो बी एक्स प्लस सी और नीचे कितना पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, पावर 2 है, तो प्लस डी एक्स प्लस ई बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। कहानी समझ रहे हो? और भी कुछ हो सकता था, एक कॉम्बिनेशन मान लो बहुत खतरनाक वाला लेते हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर और कुछ भी,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मान लो ये है x माइनस है, इसमें लीनियर भी आ गया, रिपीटेड लीनियर भी आ गया, रिपीटेड क्वाड्रेटिक भी आ गया। तो लीनियर की वजह से सीधा a बाई एक्स माइनस ए, रिपीटेड लीनियर की वजह से b बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस बी का स्क्वायर। अब सिंस ये लीनियर था इसीलिए न्यूमरेटर में डिग्री एक कम है। अब लिखेंगे क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक में ऊपर जो फैक्टर आएगा वो लीनियर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ए बी सी हो चुका है, तो डी एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस एफ एक्स प्लस जी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। कहानी समझ रहे हो? इतना लंबा चौड़ा होगा। अब बोलेगा सर इतना लंबा एग्जाम में देगा क्या? नहीं देगा, इतना लंबा एग्जाम में नहीं देगा। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि हाँ देखो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इन सबको अच्छे से नोट करो। ओके सर ये सब समझ में आ गया। ये ध्यान रखना ये सारा फैक्टर डिनोमिनेटर में था, है ना। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कैसे ब्रेक करते हैं ये समझो, तो उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है रिजॉल्व 2x प्लस 3 बाई x माइनस 3 x प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कीजिए, ये बोला। चलो शुरू हो जाते हैं, ध्यान से समझना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। क्या है इंपॉर्टेंट नोट? बिफोर कन्वर्टिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन always make sure that rational function is in proper form। ठीक है, हमने रैशनल फंक्शन का दो टाइप बताया था, एक तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन, एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले का डिग्री न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा होना। तो आपको ये यू विल हैव टू इंश्योर कि जो ऊपर वाले का डिग्री है नीचे वाले से छोटा हो। अगर इफ इट इज इम्प्रॉपर, इफ इट इज इम्प्रॉपर देन कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अगर तो वो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है मान लो पहले से ही इम्प्रॉपर है, ऊपर वाले का डिग्री बड़ा है या इक्वल है, तो आप उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। कैसे करेंगे उसका क्वेश्चन आएगा, है ना। अभी जस्ट प्रोसीड करते हैं, आ जाओ। तो यहां पे देखो, यहां पे न्यूमरेटर का डिग्री ऑलरेडी 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, ऊपर में लीनियर है, ऑलरेडी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो यहाँ पे कुछ भी करने का दिक्कत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है सच। यहाँ पे डायरेक्ट तुम शुरू हो जाओ। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसमें क्या करते हैं देखो ध्यान से, तो 2x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1, है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे लेट, लेट मतलब मान लो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में फैक्टर पे ध्यान दो। डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी लीनियर ये भी लीनियर। अब लीनियर फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? a बाई एक्स माइनस 3 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1, a बाई एक्स माइनस 3 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1। बस हमको करना क्या है, a और b का वैल्यू निकाल लेना है।
ए और बी का वैल्यू निकाल के यहां लिख दोगे तो अपने आप ये क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गया। अब ए और बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये हो गया 2x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। यहां पे आप क्या करो, यहां पे एलसीएम ले लो, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और ये क्या होगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। ये कट गया, ये कट गया, ये कितना आ रहा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो है इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस 1,3। ये जो है हमें a और b ऐसा चाहिए कि ये सारे x के लिए ट्रू हो, बस खाली -1 और 3 नहीं होगा, क्योंकि -1 और 3 पे जो फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होने से अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये सारे के लिए ट्रू है, मतलब ये आइडेंटिटी है। दिस इज नॉट एन इक्वेशन। इक्वेशन में और आइडेंटिटी में फर्क क्या है कि आपका जो है इक्वेशन कुछ वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होता है, आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होता है। चलो जिसको नहीं समझ में आया भूल जाओ, तुम बस इतना याद रखो कि अगर ये हमेशा ट्रू है, x के सारे वैल्यू के लिए ट्रू है, तो फिर इधर जो x का कोफिशिएंट होगा वही इधर होगा, इधर जो कांस्टेंट टर्म होगा वही इधर होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं वो छोड़ो, वो काम नहीं करते हैं। इसमें कुछ भी x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो पुट, है ना। अच्छा, मतलब यहां तो अब x इज इक्वल टू -1 रखना पड़ेगा, यहां -1 रखना पड़ेगा। ये ध्यान दो, ये ट्रू होना चाहिए r -1 और 3 के लिए। इसको मिटा दो, इस लाइन को यहां पे। वो जो है इसके डोमेन में नहीं है, -1 और 3 जो है इसके डोमेन में नहीं है। क्यों? यहां डालोगे -1 तो यहां डिनोमिनेटर 0, यहां 3 डालोगे यहां 0, यहां पे वो चल सकता है। हमें a और b चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, यहां पे -1 और 3 डालना चाहिए, डाल सकते हैं। चलो, तो यहां पुट x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1। ऐसा क्यों डालें? क्योंकि a वाला पार्ट 0 हो जाएगा। x को -1 डालो तो -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -1 -3 यानी -4b। तो -2 प्लस 3 कितना 1 इज इक्वल टू -4b। तो यहां से b का वैल्यू -1/4 आ गया। ठीक है, b का वैल्यू -1/4। अब मुझे बताओ a निकालने के लिए क्या करें? b वाले को 0 कर दो। b वाला कब 0 होगा? x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो इधर लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 3, इसी में x इज इक्वल टू 3 डालो तो 2 3 या 6 प्लस 3 9 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 यानी 4 प्लस b इंटू 0 यानी 0। तो a का वैल्यू कितना आ गया 9/4। तो आपको दिखा a का वैल्यू है 9/4, b का वैल्यू है -1/4। डालो यहां पे तो ये कितना हो जाएगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। a का वैल्यू 9/4 है तो 9/4 इंटू एक्स माइनस 3 और b का वैल्यू -1/4 तो -1/4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो होगा क्या, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना ही आएगा। करके देखते हैं एक बार आता है क्या। तो ये हो गया 4 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1, ये एलसीएम हुआ। ऊपर आएगा 9 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 4 इंटू, है ना, 4 नहीं माइनस एक्स माइनस 3, कितना आएगा 9x माइनस एक्स यानी 8x, 9 प्लस 3 12 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1। नीचे जो 4 है ऊपर से क्या काटोगे तो आएगा ऊपर में 2x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1। तुम्हें दिखा क्वेश्चन वही था ना, 2x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1। तो देखो कितना अच्छा तरीका है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिखने के बाद इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। अगर मान लो हमसे क्वेश्चन में बोला रहता, मान लो वो हमको ये बोलता क्वेश्चन में कि भाई आप इंटीग्रेशन करके बताइए इसका, तो हम क्या करते हैं, भाड़ में गया, इसको कोई मतलब नहीं है। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन,
क्या होता, 9/4 बाहर, 1/x माइनस 3 का log x माइनस 3 माइनस 1/4 बाहर, 1/x+1 का log x+1 प्लस का c हो जाता। काम खत्म था, 1 सेकेंड में काम खत्म हो गया, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करने से अच्छा है इसको करना, इसलिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सीखते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक, देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है, बट ये शॉर्ट ट्रिक कब वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। शॉर्ट ट्रिक कब वैलिड है, जब आपका डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, 2x प्लस 3/x माइनस 3x+1 ये है ना। अब इसमें नीचे का फैक्टर क्या है, x माइनस 3x+1। तो इसको डायरेक्टली तुम क्या करो, ध्यान दो, यहां पे लिखो x माइनस 3, ठीक है, लिख लिया x माइनस 3। ये x माइनस 3 को एक बार जीरो करो, x माइनस 3 को जीरो, x क्या मिला 3। तो अब x माइनस 3 तो लिख लिए, x कितना मिला है 3, बाकी जहां जहां x है वहां वहां क्या डाल दोगे 3, नीचे x माइनस 3, बाकी हर जगह 3 डालोगे। तो x इज इक्वल टू 3 ऊपर डालो, 2 3 या 6 प्लस 3 9, नीचे 3 प्लस 1 4 प्लस प्लस x माइनस 3 तो हो चुका, अब क्या बचा x+1, तो नीचे में x+1, फिर क्या करो x+1 को करो 0, तो x का वैल्यू -1। ध्यान से सुनना, इसको छोड़ के x+1 को छोड़ के बाकी जो भी मिला x की जगह -1 डालो। -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 कितना 1, -1 -3 -4। जादू मंत्र देखा तुमने, 9/4 x माइनस 3 -1/4 x+1। तुम्हें समझ में आया, देखो तो क्या आंसर मैच हुआ क्या, पीछे जो तुमने उतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया था उसका भी सेम आया था, 9/4 x माइनस 3 -1/4 x+1। बहुत जादुई तरीका है ये तो, है ना, जादुई तरीका है। इससे अगर हम चाहें तो लंबा लंबा क्वेश्चन को आराम से ब्रेक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे मान लो इतना लंबा है, 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x+1 x+3, इसको ब्रेक करना है। चलो कैसे ब्रेक करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। सारा का सारा लीनियर फैक्टर है। अब हमको तुम ही बताओ, अगर हम तुमको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दे दें, क्या तुम कर पाओगे, नीचे में 4th डिग्री हो जाएगा। हमने बोला इंटीग्रेशन, नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए तुमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना मस्ट है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है। तो क्या करो, नीचे में लिखो x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 को करो 0, x कितना मिला 1, बाकी हर जगह 1 रख दो, ऊपर तो 1 ही है, नीचे क्या रखोगे, इसमें 1 रखोगे तो 1 - 2 -1, 1 + 1 2, 1 + 3 4, प्लस अगला नंबर है x माइनस 2 का, तो नीचे में x माइनस 2, x माइनस 2 को 0 करो, x का वैल्यू 2, ऊपर में 1, है ना। यहां पे x माइनस 1 में x की जगह पे 2, 2 - 1 1, है ना, 2 + 1 3, 2 + 3 5, प्लस अभी काम खत्म नहीं हुआ, 2 फैक्टर बचा है, एक x+1, तो नीचे लिखो x+1, x+1 को करो 0, तो x का वैल्यू -1, तो ऊपर में तो 1 है, यहां इस x की जगह -1 -1 -2 -1 -2 -3 और -1 + 3 4। ऐसा कभी मत करना, ऐसा, अच्छा -1 + 3 4 थोड़ी ना होगा, -1 + 3 2 होगा। ऐसा कभी मत करना, जो फैक्टर रखे हो उसी में उसमें फिर वही वैल्यू रख देना, फिर तो 0 हो जाएगा, फिर तुम खुद कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, फिर रात को 12 बजे ख्याल आएगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे एक ऐसा पाप हो गया, है ना। ऐसा पाप भूल के भी मत करना, जो फैक्टर लिखे हो उसमें वो वैल्यू मत पुट करना, है ना, अदरवाइज भयानक पाप हो जाएगा। एक और बच गया x+3, उसको लिखो प्लस, यहां पे x+3, x कितना मिला, x मिला -3, रखो ऊपर में 1 -3 सॉरी -3 -1 -4 -3 -2 -5 -3 + 1
-2, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा, -1/8 इंटू x-1 प्लस 1/15 इंटू x-2 प्लस 1/12 इंटू x+1। अरे सॉल्व करो ना, 2 3 जा 6, 2 जा 12, वहां पे 5 3 जा 15, ठीक है। और लास्ट में माइनस आएगा, 4 5 22 जा 40, 1/40 इंटू x+3। समझ रहे हो? अब अगर हम तुमको इसका इंटीग्रेशन बोल दें, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए खटाक से कर लोगे, -1/8 log x-1 प्लस 1/15 log x-2 प्लस 1/12 log x+1 माइनस 1/40 log x+3, खत्म हो जाएगा, है ना। तो बस इस हिसाब से जो है शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। शॉर्ट ट्रिक केवल तभी लगाना जब नीचे में रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, फिर इसके अगले वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि और भी फैक्टर्स रहे, नीचे क्वाड्रेटिक रहे, रिपीटेड लीनियर रहे, क्या करना है वो तो हम बता दिए, कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।